नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे जिन्वू वर्सेस गोटो ryuji की बैटल की। अब गोटो ryuji कौन है भाई? गोटो ryuji जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर है और जिसे जापान में नहीं बाकी अदर कंट्रीज के लोग भी जानते हैं। गोटो ryuji को नेशनल लेवल हंटर बनना होता है तो उसके लिए उसे एस रैंक का गेट क्लियर करना पड़ेगा, जो होता है जेजू आइलैंड में जहाँ पे एड्स होती है वो वाला। तो उसके लिए वो कोरिया की मदद लेता है, उनकी टीम के भी कुछ हंटर्स लेता है और जापान और कोरिया की टीम के हंटर जाएंगे जेजू आइलैंड में रेड पे। तो उससे जाने से पहले इनका स्पारिंग कंपटीशन चलता है देखने के लिए कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसी के बाद गोटो ryuji और जिन्वू की बैटल होती है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Welcome to Manga Maniac Domain. जिन्वू की प्रेजेंस स्ट्रांग होती है तो गोटो ryuji उसको बुलाता है लड़ने के लिए। मेरा नाम जिन्वू है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। जिन्वू से देख के सोचता है, ये देखना चाहता है कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। तो जिन्वू भी सोचता है कि चलो मैं भी लड़ ही लेता हूँ कि मैं भी देख लूँ मैं कितना ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ कि वो डीमन कैसल डंजन को क्लियर करने के बाद। और ये सोच के जिन्वू हंस रहा होता है तो गोटो ryuji सोचता है भाई इसमें इतना दम है, मेरे सामने हंस रहा है ये। पर जो गोटो ryuji की इंटरप्रेटर होती है वो आती है और गोटो ryuji को बोलती है कि जिन्वू आपसे लड़ेगा पर एक कंडीशन में। और वो कंडीशन होती है कि अगर आप अपनी पूरी फोर्स यूज करेंगे तभी वो आपसे लड़ेगा। और गोटो ryuji ये सुन के और गुस्से में हो जाता है कि ये सीरियस है, इसे पता भी है मैं कौन हूँ। बाकी जो खड़े हंटर्स होते हैं वो भी चौंक रहे होते हैं, बोले यहाँ पे क्या चल रहा है ये। पर जो गोटो ryuji कहता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसे रैंक की हीलर है, अगर किसी को कुछ चोट भी लग जाती है तो वो हील कर देगी सब कुछ। और जो कहता है कि ऐसे रैंक की हीलर को ये भी कहता है कि थोड़ी देर में जिन्वू को जरूरत पड़ने वाली है, इसकी मैं हालत टाइट करूंगा तो इसको भी हील कर देना। फिर उसके बाद जिन्वू बोलता है ठीक है चलो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही स्टार्टेड बोलता है तभी गोटो ryuji उसके ऊपर सीधा अपने हाथों से हमला कर देता है स्पीड में। पर वो जो होता है जिन्वू उससे बच जाता है। फिर गोटो ryuji और उस पर हमले करता है जिन्वू पर हमले कर ही जा रहा होता है पर जिन्वू उनसे आसानी से बच जाता है बिना किसी मुश्किल के। और बिना किसी मुश्किल के बच जाता है जिन्वू और जिन्वू हंस रहा होता है बस ये देख के, जिसे देखकर गोटो ryuji का और ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है। और बाकी सारे हंटर्स भी खड़े खड़े चौंक रहे होते हैं, आधों को तो गोटो ryuji के अटैक्स भी नहीं दिख रहे थे, इतनी तेजी से वो हमला कर रहा था। अब गोटो ryuji अटैक करी जाए और जिन्वू है वो आसानी से बच ही जा रहा था। तो गोटो ryuji सोचता है ऐसे काम नहीं बनेगा, अब मैं इस पे हमले नहीं, अब मैं इसे जान से मारने के लिए इस पे हमला करूंगा। और वो जैसे ही जान से मारने के लिए हमला करता है जिन्वू का सिस्टम भी बोल देता है कि उसे कि caution there is an enemy with murderous intent। जैसे ही गोटो ryuji एकदम पावरफुल हमला करता है जिन्वू को मारने के लिए जान से, तो पर जिन्वू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके गाल पे बस थोड़ी सी खरोंच लगती है और जिन्वू हंस रहा होता है तब भी। और जिसे देखकर वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जिन्वू भी सोचता है कि अगर मैं इसका अटैक नहीं रोकता तो मेरी आंख फोड़ देता। और गोटो ryuji सोचता है कि ये मेरी कलाई पकड़ के मुझे हरा सकता था पर इसने जानबूझकर मेरा हाथ पकड़ा है, ये देखना चाहता है कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। दरअसल जो इनके गेम था उसका रूल था कि अगर आपने अपोनेंट की कलाई पकड़ ली या अपोनेंट के पीठ में हाथ लगा दिया तो आप जीत जाएंगे। पर जिन्वू जानबूझ के उसका हाथ पकड़ता है, उसकी कलाई नहीं पकड़ता, जिससे गोटो ryuji का और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो। उसके बाद गोटो ryuji और ज्यादा पागल हो जाता है। बगल में जो खड़े हंटर्स होते हैं वो एकदम चौंक जाते हैं भाई, उनकी हालत टाइट हो रही होती है बगल में जो हंटर्स होते हैं उनकी ये फाइट देख के। और उसके बाद जिन्वू और गोटो ryuji दोनों एक दूसरे पर पावरफुल गुस्से में हमला करते हैं। पर जैसे ही दोनों एक दूसरे पर एकदम जोर से हमला करने वाले होते हैं तभी बैक्यून और जेहेन वो रोक लेते हैं जिन्वू को, और जो जापान के हंटर्स होते हैं वो रोक लेते हैं गोटो ryuji को। और जो बैक्यून होता है वो कहता है कि जिन्वू को बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, जो आर्मी है ये लीड करेगा जापानीज टीम को कुछ दिनों में जब वो ये एस रैंक गेट वाले डंजन में जाएंगे वहां पे। और जेन बोलती है कि इस चीज की कौन सी झेल नहीं पाएगा अगर इसे कुछ हो गया यहाँ पे। तो ये बैटल तो खत्म हो जाती है, हर कोई चौंका होता है देख के कि भाई जिन्वू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर थोड़ी देर बाद हमें सीन भी देखने को मिलेगा जहाँ पे गोटो ryuji होता है वो सदमे में नीचे खड़ा होता है, पसीने छूट रहे होते हैं। वो सोचता है कि भाई उस इंटेंट में उसे दिखता था कि वो जिन्वू से जान से मार देता है। जिन्वू जब उस पर हमला करने वाला था तो उसके पीछे डेथ दिख रही थी गोटो ryuji को। तो जिन्वू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है भाई।